कैंसिल कर दिया। तो आज हमको पढ़ना है पेज नंबर 91 से 91 पेज से पढ़ना है। कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कल भी इसी पेज से पढ़ना था, लेकिन कल मैं भूल गई माता जी को बताना, तो फिर माता जी ने बीच में से पढ़ दिया था मेरे कहने से, तो इसलिए नहीं तो कल ही ये पूरा हो जाता चैप्टर। तो आज इसको हम पढ़ते हैं। आब्रह्मभुवनालोका पुनरावृतिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक संसार में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे स्थान क्लेश के हैं, जहां बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। भगवद गीता 8.16। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की भौतिक संसार में सर्वोच्च लोक से लेकर, यानी जो ब्रह्म लोक है या निम्न जितने भी उच्च लोक हैं या निम्न लोक है, सारे लोकों में क्या है कि जन्म मृत्यु चलता ही रहता है। जन्म भी है और मृत्यु भी निश्चित है। यहाँ तक कि जो ब्रह्मा जी हैं उनकी भी मृत्यु निश्चित है। ये नहीं सोच सकते कि ब्रह्मा जी है तो वो अमर नहीं, सबकी मृत्यु निश्चित है। तो वहां पर भी जन्म मृत्यु चलता रहता है। वहां पर बस ये सुना है कि शायद वहां पर रोग और बुढ़ापा नहीं है, लेकिन जन्म मृत्यु है उच्च लोकों में भी। दुखालम अशाश्वतम, यह संसार न केवल दुखों से भरा है अपितु क्षण भंगुर भी है। ये जो संसार जहां पर हम रह रहे भौतिक संसार, ये क्या है? ये दुखों का, इसको कहते हैं दुखालय। जैसे विद्यालय बोलते हैं ना, इस प्रकार से दुखालय बोलते हैं, दुखों का घर है ये। और ये क्षण भंगुर है, यानी क्षण भंगुर कुछ समय के लिए, ये शाश्वत नहीं है। ये जैसे मायावादी क्या बोलते हैं कि ये तो मिथ्या है, लेकिन ये मिथ्या नहीं है, ये अस्थाई है। लेकिन जो है ये क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए, यानी स्थायी नहीं है, अस्थाई है, लेकिन झूठ नहीं है। कोई भी व्यक्ति इधर ऐसा समझौता नहीं कर सकता कि वह तीनों प्रकार के कलेशों को सहते हुए आगे बढ़ेगा और यही निवास करेगा। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं तीनों तापों को जो है सहन कर लूंगा और मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। तो जैसे हमने कई बार डिस्कस किया कि 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। तो जो आदि दैविक है वो देवताओं के द्वारा हमारे मिलते हैं, जैसे कि सूखा है, अब बाढ़ आ गई है, अब जो है तूफान आ गया, तो इस प्रकार से ये देवताओं के द्वारा हमें जो कष्ट दिया जाता है वो है आदि दैविक। आदि भौतिक यानी जो हमें दूसरे जीवों से मिलता है, कोई मच्छर काट गया है ना, या किसी कुत्ते ने काट लिया है, या कोई और व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति हमें किसी कारण से हमारी झगड़ा हो जाता है, या कोई और हमें दुख पहुंचाता है, वो तो ये है आदि भौतिक। फिर आदि आध्यात्मिक, आदि आध्यात्मिक जो कि मन और शरीर के द्वारा हमें मिलते हैं। कुछ जैसे हमारे मन में कुछ कुछ चलता रहता है, उसके कारण हम दुखी रहते हैं, या हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो उसके कारण हम दुखी रहते हैं। तो इस प्रकार से जो 3 प्रकार के ताप हैं, ये सब हमें सहन करने पड़ते हैं इस भौतिक संसार में। हमें इसकी भी अनुमति नहीं मिलेगी। इस संसार में वहां पर वास करते हुए यह न केवल दंडित होगा अपितु अंत में उसे लात मारकर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ प्रभा जी समझा रहे हैं कि हमें इसकी भी अनुमति नहीं मिलेगी। हम इस संसार में रहते हुए क्या होगी, हमें दंड मिलेगा, कुछ ना कुछ दंड मिलेगा। जैसे हमें 3 प्रकार के तापों को सहन करना पड़ेगा, इनके द्वारा हमें कष्ट दिया जाएगा। और इस संसार में वास करते हुए केवल दंडित होगा, अपितु अंत में उसे लात मारकर निकाल दिया जाएगा। और जैसे ही हमारा जो है समय आएगा तो हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसको प्रभा जी कह रहे लात मारकर हमें यहां से निकाल दिया जाएगा। भले ही कोई कितना ही धन बैंक में एकत्रित कर ले या कीमती मकान जुटा ले, स्त्री बच्चे तथा अन्य अनेक सुख सुविधाएं जुटा ले, और वह यह सोचे मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रह रहा हूं, लेकिन उससे किसी भी दिन कहा जा सकता है कृपया बाहर निकलिए, है ना। हम चाहे कितना भी धन जोड़ लें, कितना भी अच्छा परिवार हो, बच्चे हो, कुछ भी हो हमारे पास, कितनी अच्छी जॉब हो, लेकिन एक दिन हमें सब कुछ छोड़ करके जाना है और हमें यह बोला जाएगा कृपया आप बाहर निकलिए। बाकी जरूरी नहीं कि कृपया भी हमें बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कहेगा आप बाहर निकलिए बस। यमदूत आएंगे और हमें घसीटते हुए यहां से ले जाएंगे, यदि हम भगवान का नाम नहीं लेंगे तो, है ना। जो कि नास्तिक लोग हैं उनकी इस प्रकार से मृत्यु होती है, लेकिन जो भक्त है उसके लिए थोड़ी सी रियायत मिलती है, उसको लिए विष्णु दूत उसको लेने के लिए आते हैं। यानी हमारा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। बस ये मैंने सुना है कि इंसान क्या करता है, अपने कर्म और अपनी इच्छा लेकर जाता है, और जब दूसरे शरीर में आता है तो अपने कर्म और इच्छा लेकर आता है। अपने कर्मों के अनुसार उसे शरीर प्राप्त होता है, उसी के अनुसार उसे धन परिवार सब कुछ उसको कर्मों के अनुसार ही मिलता है। या उसने कुछ इच्छा जो की थी वो उसकी इच्छा अधूरी रह गई है तो वो इच्छा उस जन्म में उसकी पूरी हो जाती है। इसके लिए भी इसको जन्म लेना पड़ता है। क्यों वह पूछेगा यह मेरा घर है और इसे मैंने खरीदा है, मेरे पास धन है, धंधा है और जिम्मेदारियां, मैं क्यों बाहर निकलूं।
लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं क्यों बाहर निकलूं, मेरा घर है, ये धन दौलत सब कुछ मैंने जुटाया है ना, ये परिवार सब कुछ मेरा है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो जाना ही होगा। बस निकल जाओ, बातें मत करो और निकल जाओ। जैसे कि ये तो है कि जब हमारी मृत्यु होती तो हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा, यहां से इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन वैसे भी हम देखा जाए तो परिवार में हम रहते हैं, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको अनाथालय में छोड़ आते हैं, है ना, या उनको अलग से कहते हैं कि आप रहो, हमारे बस की नहीं है, हम नहीं निभा सकते आपको, हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए। तो देखा होगा ना, और फिर भी माँ बाप क्या करते हैं, नहीं नहीं मेरा बच्चा है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, तो इतना सहन करते हैं और बच्चे कुछ नहीं समझते हैं उनको। तो इसलिए हमें सिर्फ भगवान ही हैं जो हमारे हमेशा साथ रहते हैं। अगर हम भगवान का थोड़ा सा भी नाम लेते हैं, थोड़ी भी सेवा करते हैं, तो भगवान कभी भूलते नहीं है। लेकिन ये भौतिक वही संसार में काम हम नहीं करते माता जी। हाँ जी, इतना सुनने के बाद भी वो काम हम भी दिल नहीं से नहीं 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 करते करते, भगवान नहीं का। होता, नहीं होता। इतना सुनते हैं फिर भी। तो यही है ना कि ये तो है मोह, ये मोह है ना, तभी तो हम जो है इस संसार में बंधे हुए हैं ना, ये मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं हम लोग। जब इससे मुक्त होंगे, जब होंगे, समय बताएगा कितने हम मुक्त हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं। तो उसी दिन मनुष्य को भगवान दिखते हैं, है ना, जब निकल जाओ बोलते हैं तो उस समय हमको भगवान दिखते हैं। वह सोचता ओहो मैंने भगवान में विश्वास नहीं किया, लेकिन अब तो भगवान इधर हैं और वे सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। फिर उसे पश्चाताप होता है कि मैंने तो भगवान का नाम कभी लिया ही नहीं, और भगवान तो इधर ही हैं, और अब सब कुछ उन्होंने समाप्त कर दिया, सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जाता है कि असुर लोग कृष्ण को मृत्यु के रूप में जानते हैं, क्योंकि यह वह समय है जब वे उन लोगों से सब कुछ ले लेते हैं। असुर लोग मृत्यु के रूप में भगवान को जानते हैं, है ना, जैसे कि अब कंस है, वैसे तो भगवान को याद नहीं करता, लेकिन मृत्यु के रूप में, बस कभी वो उसका 8वां पुत्र आ ना जाए, है ना, उसकी हत्या ना कर दे, इसलिए उसने कहा जितने बच्चे सबको मार दिया जाए। इस प्रकार से मतलब वो भयभीत रह रहा है, तो यानी मृत्यु के रूप में वो कृष्ण को याद कर रही हैं। जो भी जैसे शिशुपाल है, शिशुपाल भी जो है भगवान की इतनी बुराई करता, भगवान ने उसको सहन किया, लेकिन जब क्या ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर उसको फोड़ना जरूरी है। तो जैसे कि अब शिशुपाल ने उसको ये वचन दिया था भगवान ने कि 100 अपराध तक करेगा तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन 100 से 101 बोले तो मैं इसका वध कर दूंगा। तो भगवान ने काफी सहन किया, उसको समझाने का प्रयास किया, लेकिन शिशुपाल नहीं माना और फिर आखिर में उसकी मृत्यु कर दी। तो जितने भी ये असुर लोग हैं सब मृत्यु के रूप में ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान फिर भी इतने दयालु हैं, भगवान के हाथ से जो भी व्यक्ति मारा जाता है फिर भी उसका उद्धार होता ही है। ऐसे लोगों को जो कि असुर हैं, जो भगवान के हाथ से जिनका वध होता है, वो सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान के जो ब्रह्म थे जिसमें वो मिल जाते हैं। हम भगवान को मृत्यु रूप में क्यों देखना चाहते हैं? जब असुर हिरण्यकशिपु ने कृष्ण की को देखा तो साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, है ना। जब असुर हिरण्यकशिपु भी मान नहीं रहा था, वो कहते ना उसको ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि मनुष्य ना हो, जानवर ना हो, न दिन हो, न रात हो, न धरती हो, न आकाश हो, न अस्त्र हो, न शस्त्र हो, इस प्रकार से उसकी मृत्यु होनी चाहिए। वो सोच रहा था कि उसको अमर होने का वरदान मांगा था, लेकिन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि मैं खुद ही अमर नहीं, तो मैं आपको जो है अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूं। तो उसने इस प्रकार से वरदान मांग लिया कि वो तो अमर हो ही जाएगा, क्योंकि ना तो इंसान के से मरेगा, ना देवता से मरेगा, ना जो है पशु से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा, तो इस प्रकार से अमर ही हो गया। लेकिन भगवान के आगे किसकी चलती है, भगवान ने ऐसा ही रूप बना दिया, आधा मनुष्य का आधा शेर का, और अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र, न दिन न रात, उसको चौखट के बीच में अपनी गोद में बिठा के उसको मार डाला, अपने नाखूनों से उसको फाड़ दिया। तो यानी मृत्यु के रूप में हिरण्यकशिपु ने नरसिंह भगवान के दर्शन किए, उसको देखा। लेकिन भक्त प्रहलाद ने उन्हें अपने प्रिय भगवान के साकार रूप में लेकर देखा। तो ये फर्क है एक भक्त में और अभक्त में। हिरण्यकशिपु ने उसको जो है नरसिंह भगवान को मृत्यु के रूप में देखा कि उन्होंने उसको उसका वध कर दिया, लेकिन जो प्रहलाद महाराज थे उनके पुत्र, उन्होंने इसको अपने प्रिय भगवान के साकार रूप में देखा। क्योंकि सब लोग डर गए थे वहां पर जब उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, और यहां तक कि लक्ष्मी भी डर गई थी, लेकिन प्रहलाद महाराज नहीं डरे। प्रहलाद महाराज जो है वहां पर भगवान की गोद में बैठ गए, भगवान ने उनको सहलाया, तो बिल्कुल नहीं डरे कि ये तो ऐसा रूप है भगवान का, नहीं। तो ये है भक्त और अभक्त में फर्क है। जो लोग भगवान को ललकारते हैं वे उन्हें उनके नृशंस रूप में ही देखेंगे। अब हम भगवान को ललकारेंगे तो फिर भगवान को हम नृशंस रूप में देखेंगे, यानी वो हमारी मृत्यु के रूप में ही है, वो हमारा संहार करने के लिए आए हैं, इस रूप में उनको देखेंगे। किंतु जो उनकी भक्ति करते हैं वे उन्हें अनेक साकार रूप में देखेंगे, है ना। जो भक्ति करेंगे वो उन्हें साकार रूप में देखेंगे, मृत्यु के रूप में वो उनसे प्रेम करेंगे कि भगवान है। प्रत्येक दशा में प्रत्येक व्यक्ति अंतोगत्वा भगवान को ही देखेगा, यानी कोई भी परिस्थिति हो,
कैसी भी प्रत्येक दशा में आखिर में अंतोगत्वा यानी आखिर में वो भगवान को ही देखेगा। ईमानदार व्यक्ति सदैव सर्वत्र कृष्ण का दर्शन कर सकता है। कृष्ण कहते हैं मुझे समझने का प्रयास करो, सर्वत्र मेरा दर्शन करने का प्रयास करो। इस विधि को सुगम बनाने के लिए भगवान कहते हैं रसो अहम पशु कौन्तेय, मैं जल में जल का स्वाद हूं। अब हम जल पीते हैं तो हमें जल पी के जो आनंद मिलता है तो वो कौन है? वो भगवान ही है। तो भगवान कह रहे कि जल के अंदर जल का स्वाद मैं हूं। जब हम प्यासे होते हैं और एक गिलास पानी चाहते हैं तो हम उसे पीते हुए संतुष्ट हो सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हमारी प्यास बुझाने की शक्ति कृष्ण है। तो इस प्रकार से भी हम भगवान को याद कर सकते हैं, यानी जो जल पीने से जो हमें आनंद मिला, जो स्वाद हमें आया, हमारी जो तुष्टि हुई जल पीने से, वो क्या है? वो कृष्ण है। इसी प्रकार जो ही सूर्य का या चंद्र का उदय होता है त्यों ही हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वे कहते हैं प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा हूं। तो जैसे हम सूर्य और चंद्रमा का दर्शन करें तो भी हम कृष्ण को याद कर सकते हैं। ये कौन है? कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं कि मैं सूर्य और चंद्रमा हूं। और आगे की उन्नत अवस्था में हम कृष्ण का दर्शन प्रत्येक वस्तु के भीतर जीवित शक्ति के रूप में कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने भगवद गीता में संकेत किया है। तो प्रत्येक वस्तु के बारे में इस अध्याय में भगवान ने बताया कि मैं किस किस में क्या हूं। जैसे बलवानों का मैं बल हूं, पुरुषों का मैं सामर्थ्य हूं, और जैसे इसमें बता रहे हैं कि आदि गंध हूं, पुण्य गंध है पृथ्व्याम च तेजास्मी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्चास्मि तपस्विषु, कि मैं पृथ्वी की आदि गंध हूं और मैं अग्नि का तेज हूं। पृथ्वी की आदि गंध यानी ऐसी गंध हूं कि जो इतनी पवित्र है कि हमेशा से ही है, जिसको कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसी गंध है वो। तो भगवान बता रहे कि मैं पृथ्वी की आदि गंध हूं और मैं ही अग्नि का तेज हूं, और जो अग्नि के अंदर जो तेज है, जो प्रकाश है, वो भगवान ही है। मैं समस्त जीवितों का जीवन हूं, तो जितने भी जीवित प्राणी सबका जीवन हूं, और सभी तपस्वियों का तप हूं, और जो भी तपस्वी लोग जो तप कर रहे हैं उन सबका तप मैं ही हूं। यदि हम एक बार समझ लें कि सारी वस्तुएं अपने अस्तित्व के लिए कृष्ण पर आश्रित है तो उनके द्वारा हमसे कभी भी ओझल होने की संभावना नहीं रह जाती। अगर हम समझ जाए ना कि सब कुछ क्या है, सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है, सबके स्रोत कृष्ण ही है, सब कुछ कृष्ण पर ही आश्रित है, तो उनके द्वारा हमसे कभी भी ओझल होने की संभावना नहीं रहती। तो कभी भी भगवान हमसे ओझल नहीं होंगे, हमारे वस्तु में भगवान को देखने का प्रयास करेंगे, हम समझेंगे कि नहीं, हर वस्तु में भगवान ही है। भगवद गीता 7.6 और 7 में भगवान इंगित करते हैं कि संपूर्ण वस्तुएं आदि अंत तथा मध्य अवस्था में उनमें निवास करती है। एत ध्वनिनी भूतानि सर्वाणि तु पधारया अहम कृतसन्न्यस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तदा मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्विदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इवा। इस संसार में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, यह निश्चित जान लो कि मैं ही उसका उद्भव तथा प्रलय हूं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो भी कुछ है इस संसार में, भौतिक है चाहे आध्यात्मिक है, सबका क्या है? सबका उद्भव और प्रलय मैं ही हूं, यानी सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और मेरे द्वारा ही समाप्त कर दिए जाते हैं। हे धनंजय अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। यानी अर्जुन का नाम एक धनंजय भी है। तो धनंजय इसलिए नाम पड़ा था भगवान का, नहीं अर्जुन का, कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ किया था, तो यज्ञ करने के लिए उनको जो है काफी धन की आवश्यकता थी। तो अर्जुन जो है कहीं पर गए थे धन इकट्ठा करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और वो सारे सोने के बर्तन थे। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे बर्तन कैसे रखे, तो किसी ने बताया कि ये बर्तन जो योगी जन है उनको कोई भी भोजन कराता है तो वो तो अब विरक्त हैं, उनको इनकी आवश्यकता नहीं, तो बर्तनों को वो फेंक देते हैं। तो अर्जुन क्या करते हैं, उनको सबको उठा के ले आते हैं, क्योंकि धन की आवश्यकता थी और भी धन वो इधर उधर से इकट्ठा करके लाते हैं, तो इसलिए उनका एक नाम धनंजय भी पड़ गया है अर्जुन का। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आश्रित है, जिस तरह मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, तो इसी प्रकार से सब कुछ जो है भगवान पर ही आश्रित है। जैसे एक माला है, तो माला के अंदर एक धागा है, धागे से जो है मोती उसमें पिरोए गए हैं, सब उसी में रहते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। कृष्ण को सरलता से देखा जा सकता है, किंतु वे उन्हें ही दिखते हैं जो उनके भक्त हैं, है ना। कृष्ण को वही व्यक्ति देख सकते हैं जो कि उनके भक्त हैं, जो कि भगवान में श्रद्धा रखते हैं, भगवान को जानते हैं। लेकिन जो द्वेषी है, जो द्वेषी मूर्ख या बुद्धिहीन है,
उनके लिए वे अपने आप को माया के पर्दे से छिपा लेते हैं। लेकिन जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, उनको भगवान छिपा लेते हैं। तो भगवान को वो देख नहीं सकते, क्योंकि भगवान उनके लिए अपने आप को छिपा लेते ताकि वो मुझे देख ना पाए। इसलिए तो वो लोग फिर मायावाद के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो फिर भगवान को देख नहीं पाते, उनकी बुद्धि जो है हर ली जाती है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामम मामजम व्ययम। मैं कभी मूर्ख तथा बुद्धिहीन के सामने प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी नित्य सृजनशील शक्ति माया से प्रच्छन्न रहता हूं। इस प्रकार मोहित जगत मुझ अजन्मे तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान यहां पर बता रहे ना कि जो बुद्धिहीन है, मूर्ख है, उनके लिए मैं, उनके सामने मैं प्रकट नहीं होता और अपनी सृजनशील शक्ति यानी माया से प्रच्छन्न रहता हूं। यानी मैं माया से मतलब ऐसा कर देता हूं कि उनकी जो बुद्धि है वो माया उसको हर लेती है। भगवान जो है माया से अपने आप को ढक लेते हैं, और जो मूर्ख है उनकी बुद्धि भी उसको माया हर लेती है। इस प्रकार मोहित जगत मुझे अजन्मे तथा अविनाशी को नहीं जानता। इसलिए जो मोहित जगत, जो कि माया के चंगुल में फंसा हुआ है, जो लोग हैं वो भगवान को नहीं जानते कि भगवान अजन्मा है और अविनाशी, यानी भगवान का कभी जन्म नहीं होता और भगवान का कभी विनाश नहीं होता। भगवद गीता 7.25। यह नित्य सृजनशील शक्ति या योग माया जो कृष्ण को बुद्धिहीन से छिपा लेती है, प्रेम से विलीन हो जाती है। तो जो सृजनशील शक्ति या इसको योग माया भी कहते हैं, तो कृष्ण को बुद्धिहीन से छिपा लेती है, यानी योग माया के द्वारा भगवान जो अपने आप को छिपा लेते हैं और वो प्रेम से विलीन हो जाती है, प्रेम में मिल जाती है। यह ब्रह्म संहिता का निर्णय है। प्रेमा अंजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव सहृदेशु विलोकयन्ति। यानी जिसने कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, वह 24 घंटे अहर्निश अपने हृदय के भीतर कृष्ण का दर्शन कर सकता है। तो इसमें बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जिसने कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, अहर्निश यानी दिन रात, अहर्निश का मतलब है दिन रात, 24 घंटे वो अपने हृदय के भीतर कृष्ण का दर्शन कर सकता है। क्यों? जैसे गोपियां हैं, अब गोपियां जो थी उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, है ना, कोई ऐसा पूजा पाठ नहीं किया था, लेकिन वो क्या था कि 24 घंटे उठते बैठते हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करती थी, कृष्ण को ही याद करती। जब भी कृष्ण वहां पर जाते थे गैया चराने के लिए, चिंता करते रहे कृष्ण के पैर इतने नाजुक हैं तो उनके पत्थर लग जाएंगे, वो कंकड़ चुभ जाएंगे, अभी कृष्ण ने पता नहीं भोजन किया होगा कि नहीं किया होगा, कृष्ण भूखे होंगे। जब कृष्ण मक्खन चुराने आते तो वो गोपी उसे यशोदा मैया से उनकी शिकायत करती कि ये जो है तुम्हारा लाला आता है और हमारे सारे जो है मटकियां फोड़ देता है। लेकिन जब वो नहीं आता तो बड़ी चिंतित रहती हैं, बेचैन रहती हैं कि आज तो कृष्ण आया ही नहीं, आज तो कन्हैया आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इसलिए मतलब शिकायत करने जाती हैं ताकि हम इस बहाने हम कृष्ण का दर्शन कर सके। तो 24 घंटे कृष्ण का वो दर्शन करती हैं, उनका चिंतन करती हैं। तो इस प्रकार से वो हमेशा कृष्ण का दर्शन कर सकता है, जो कि भगवान को 24 घंटे याद करता है। जो इस प्रकार कृष्ण का दर्शन करते हैं वे चिंतित नहीं रहते, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु के समय वे कहां जाएंगे, है ना। जो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का ही ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो उन्हें पता है कि वो मृत्यु के बाद कहां जाएंगे। उन्हें कोई चिंता नहीं रहती कि उनका जो है पता नहीं कैसी मृत्यु होगी, कहां जाएंगे, उच्च लोक में निम्न लोक में, उनको इस पर कोई भी चिंता नहीं रहती है। जिसने कृष्ण भावनामृत का उपहार ग्रहण किया है वह जानता है कि उसे इस भौतिक संसार में दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए लौटना नहीं पड़ेगा, अपितु वह कृष्ण के पास जाएगा। श्री कृष्ण के पास तब तक जाना संभव नहीं जब तक वह कृष्ण के समान ही सच्चिदानंद विग्रह शरीर न प्राप्त करे। तो कृष्ण के पास तब तक नहीं जा सकते जब तक हम आध्यात्मिक शरीर हमारा ना हो जाए, सच्चिदानंद शरीर हमारा ना हो जाए, तब तक हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। जब तक कोई अग्निवत न बन जाए तब तक वह संभव नहीं है कि वह अग्नि में जलकर भस्म हुए बिना उसमें प्रवेश करे। अब कोई अग्निवत का मतलब है कि जब तक हमारा शरीर मतलब अग्नि में हम प्रवेश करेंगे तो हम जल जाएंगे, लेकिन जब तक हमें ऐसा शरीर ना मिल जाए कि हम अग्नि में ना जले तब तक हम अग्नि में जल जाएंगे। तो यानी अग्निवत बन जाए तब तक हमें संभव नहीं कि हम अग्नि में जलकर भस्म हुए बिना उसमें प्रवेश कर सके। जब तक हमें ऐसा शरीर नहीं मिलेगा कि वो हमें जला ना सके, जब हमारे पास ऐसा शरीर होगा तो फिर हम अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, हमारा शरीर जलेगा नहीं। तो हमें ऐसा शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, यानी हम आध्यात्मिक शरीर हमें प्राप्त करना पड़ेगा। सच्चिदानंद विग्रह जैसे भगवान है, हमें भी सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाकर हम जो है भगवान के दर्शन कर पाए, भगवान के पास जा पाएंगे। यानी जैसा देश वैसा भेष। जैसे अब सूर्य है, अगर सूर्य लोक में हमें जाना तो हमें इस प्रकार का शरीर चाहिए कि हम सूर्य लोक में जाएं तो हम वहां पर जले ना।
तो इसी प्रकार से हमें आध्यात्मिक शरीर चाहिए यदि हमें भगवान के धाम में जाना है, भगवान के पास जाना है। तो इसी प्रकार बिना आध्यात्मिक शरीर के कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। आध्यात्मिक शरीर होने पर गोपियों तथा गोपों के समान कृष्ण के साथ रास नृत्य में नृत्य किया जा सकता है। यदि आध्यात्मिक शरीर हमारे प्राप्त हो जाएगा तो हम भी गोपियों और गोपों की तरह से भगवान के साथ रास नृत्य कर सकते हैं। यह सामान्य नृत्य नहीं होता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ शाश्वतता का नृत्य है। यह सामान्य नृत्य नहीं है जो रास नृत्य, जो आजकल के कुछ ढोंगी बाबा भी रास नृत्य करने का दिखावा करते हैं कि मैं तो गोपी बन गई हूं। कुछ लोग ऐसे हैं कि औरतों के कपड़े पहन लेते हैं और कहते हैं मैं तो गोपी बन गई हूं। इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तो बस भगवान ही भगवान दिखता है उनको सारे दिन। तो इस प्रकार से कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, लेकिन जो सच में भक्त हैं, जैसे कि गोपियां थी, तो उनका स्थान कोई ले नहीं सकता। वो भगवान की बहुत ही शुद्ध भक्त थी, उनसे ऊपर कोई और भक्त नहीं है। यह सामान्य नृत्य नहीं होता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ शाश्वतता का नृत्य है। जो कृष्ण के प्रेम से शुद्ध हो चुके हैं वे ही इसमें भाग ले सकते हैं। अतएव इस कृष्ण भावनामृत की विधि को सस्ती नहीं मान बैठना चाहिए। इसको सस्ता नहीं समझ लेना चाहिए कि ऐसे ही है वही है, नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक आदमी इसको ग्रहण नहीं कर सकता। जिसके कर्म अच्छे हैं, है ना, वही इस भक्ति में जुड़ पाता है। बल्कि वह यह स्वयं भगवान के द्वारा पीड़ित मानवता के लिए प्रदान किया गया अनुपम उपहार है। तो ये इतना सस्ता नहीं है, सिर्फ भगवान के द्वारा ही ये अनुपम उपहार हमें जो है दिया गया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने घर घर जाकर, नगर नगर जाकर, गली गली जाकर ये हरे कृष्ण महामंत्र सबको दिया था कि कृष्ण भजो, बस और कुछ नहीं करना, कृष्ण का नाम लो। कि वो श्लोक है ना, जाके देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यानी जिससे भी मिलो तुम जिसको भी देखो तो उसको कृष्ण के बारे में ही बताओ। इस विधि में लगने मात्र से ही हम जीवन की सारी चिंताओं तथा भय, विशेष रूप से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाते हैं तो हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि हम मृत्यु से के भय से मुक्त हो जाते हैं। यानी जो भक्त बन जाता है तो उसको कोई भी चिंता नहीं होती कि उसकी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहां जाएगा, उसको कोई चिंता नहीं रहती। वो कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करता कि उसको जो है इस प्रकार की मुक्ति चाहिए, नहीं, वो सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करना ही चाहता है, भगवान के धाम जाकर भगवान की सेवा करना चाहता है। तो इसलिए वो सभी चिंताओं से मुक्त रहता है। तो ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो इसका लेखक परिचय है वो पूनम माता जी इसको पढ़ेंगी, तो आप सब लोग जो है इसको सुन सकते हैं। अगर इसमें से किसी को कुछ समझ ना आए तो बता देना। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम, सभी के चरणों में धन्यवाद, प्रणाम प्रणाम। माता जी। लेखक परिचय। हाँ जी, इसको हम मीटिंग को कर देते हैं।